लोकसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है, लेकिन देश में इलेक्टरल बॉन्ड का मामला तेजी से चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी सर मौजूद हैं। सर, 2024 लोकसभा चुनाव का अब ऐलान हो गया। पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है दिल्ली में, और भाजपा की सरकार अपने आप को कहते रही कि भ्रष्टाचार से मुक्त पार्टी है। अपने आप को आम जनता की आंख में धूल झोंकते रही गोदी मीडिया के माध्यम से। विपक्ष के लोग भ्रष्ट और भाजपा के लोग स्वच्छ, और जितने लोगों के ऊपर केस रही भ्रष्टाचार के, जो लोग बीजेपी में चले गए, उन सब लोगों को एक प्रमाण पत्र मिल गया कि अत्यंत ही स्वच्छ, उसके वॉशिंग मशीन में चले जाने से सारी गंदगी धुल गई। जी सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके नब्ज को पकड़ने का काम किया है जी। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी इन्होंने लाया, जी जी। जो चुनावी चंदे के माध्यम से दिया जाता, जी। जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भाजपा के लोगों ने किया। जी। देश में आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जी। तो मोदी जी के नेतृत्व काल में हुआ। और जैसे एक पूरे, अब तो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी इसका पब्लिश किया जा चुका है, ये प्रमाणित हो चुका। मैं केवल एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, और तो और एक उदाहरण कि कोविड में जी। हजार लोगों की मृत्यु हो गई। जी सर। इन्होंने कोविड के समय में बीजेपी की सरकार ने थाली बजवाया और ताली बजवाया, और उसी समय में जो पूना की दवा कंपनी थी हेट्रो, उससे करोड़ों करोड़ रुपया चंदा लिया गया दवाई के नाम में, और दवा का दाम बढ़ा दिया गया। ये प्रमाणित हो चुका कि उसी पीरियड में करोड़ों रुपया चंदा लिया। ये कहने की बात नहीं है किसी के, ये पूर्ण रूप से ये उसके वेबसाइट पर सैकड़ों करोड़ रुपया लिया कंपनी से। दूसरी ओर पुलवामा की घटना, जिसमें 42 जवान हमारे मारे गए, शहीद हुए, और उसी समय में पाकिस्तानी फर्म से करोड़ों रुपया चंदा प्राप्त हुआ। और अब तो कई ऐसे फर्म भी उसमें आ रहे हैं जिसका कोई अता ही पता नहीं है। ठीक, ये सब उन कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए किया गया, पर चंदा लिया गया। नीतीश कुमार की पार्टी भी 10 करोड़ रुपया लिया है। कोई दूध के धुले नहीं, जिन लोगों ने लिया सबके बारे में। चंदा पर तो सरकार चलती ही है जी। ऐसा नहीं, चंदा पर ही पार्टी चलती है जी। लेकिन कौन कितना लिया और उसके बदले में उसको क्या फायदा दिया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जिस तरीके से आज भी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया कि शराब नीति को लेकर के इन्होंने कानून बनाया, तो अब तो वही आरोप भाजपा के लोगों पर भी लगेगा कि आपने दवा कंपनियों से पैसा लिया और उसके लिए आपने उसके सुविधा के लिए पैसा लिया, कानून बनाया, दवाओं का दाम बढ़ाया। ये तो प्रमाणित है। तो इस देश के अब तक की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड है, जिस पर कि चिन्हित करके उन कंपनियों की भी जांच की जाए कि जिस कंपनी ने लिया चंदा
वो कंपनी क्या काम करती है जिसने दिया, ये भी जांच करने का विषय है। सर, भाजपा लगातार दावा कर रही है कि 400 पार, लोकसभा चुनाव में इस बार फिर मोदी हैट्रिक मारेगा। मुंह है तो किसी को बोलने के लिए मना कर देगा क्या? जी तो बेचैनी काहे के लिए बढ़ी हुई है? जी। बेचैनी इसी बात के लिए है ना, भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। तो आपने सुना, साफ उदय नारायण चौधरी ने कह दिया है कि इस बार भाजपा हार रही है। बहरहाल क्या लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, सबसे ज़्यादा भाजपा ने बॉन्ड लिया है, उसके बाद जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, वो लिए हैं, और बिहार की हम पार्टी की अगर बात कर लें तो नीतीश कुमार की पार्टी भी 10 करोड़ रुपया लिया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट में खुद। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हम तमाम को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।